ड्यातलोव पास ने हमें ये दिखा दिया कि प्रकृति में ऐसी शक्तियां भी हैं जिनकी उपस्थिति बस महसूस की जा सकती है। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा युद्ध कभी रूस में नहीं लड़ा गया, वह लड़ा गया प्रशांत महासागर के जंगलों में। और वहां का सच अब भी हिलता है, चलता है, मार्च करता है, जैसे सैनिक आज भी युद्ध में हों। अब मिलते हैं यूरेई घोस्ट सोल्जर्स से, जिन्हें मौत भी उनकी ड्यूटी से अलग नहीं कर सकी। यूरेई घोस्ट सोल्जर्स, युद्ध जो खत्म हुआ, लेकिन सैनिक नहीं युद्ध, इंसानी इतिहास का सबसे निर्मम अध्याय। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को उतना नहीं बदला जितना उसने इंसानों के दिलों में एक स्थायी अंधेरा छोड़ दिया। लेकिन इस युद्ध का एक पहलू ऐसा है जिस पर अब भी इतिहास झिझकता है। बड़ी किताबें इसे दर्ज नहीं करती, क्योंकि दर्ज किया जाए तो यह मानना होगा कि कुछ सैनिक आज भी मोर्चे पर खड़े हैं। जंग खत्म हो चुकी है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, पर वे नहीं। ये कहानी है यूरेई घोस्ट सोल्जर्स की, जापान के वे सैनिक जिन्हें युद्ध ने छीन लिया, पर जिनकी आत्माएं मौजूदगी का एहसास कराती रहती हैं। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्यूरियोस माइंड AI प्रशांत महासागर, जहां जंगलों ने चीखें निगल ली। 1942 to 1945 जापान और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर का युद्ध। घने जंगल, दलदली जमीन और अनगिनत द्वीप, ये युद्धभूमि किसी इंसानी समझ से बाहर लगती थी। सैकड़ों जापानी सैनिक घने अंधेरे जंगलों में छिपे रहते, बिना भोजन, बिना सप्लाई, बिना किसी उम्मीद के। अंतिम आदेश था, लड़ो, मर जाओ, पर आत्मसमर्पण मत करो। कई सैनिक भूख से मरे, कई बीमारियों से, और कई ऐसे थे जो अंतिम गोली आने तक लड़ते रहे। उनकी मौत अचानक थी, उनके शरीर वहीं रह गए, उनकी आत्माएं भी। और यहीं से जन्म हुआ यूरेई सैनिकों के किस्सों का। यूरेई, जापानी संस्कृति का सबसे डरावना अध्याय। जापान में कहा जाता है कि जो व्यक्ति हिंसक, अधूरी या असहनीय मृत्यु पाता है, उसकी आत्मा यूरेई बन जाती है। यूरेई सामान्य आत्माएं नहीं होती, वे उस स्थान से बंधी रहती हैं जहां उन्हें मृत्यु मिली। जब तक उनका अधूरा काम पूरा नहीं हो जाता, वे वहीं रहती हैं, गश्त करती हैं, दुनिया से छिपे हुए, और युद्धभूमि उनका घर होती है। 1945 अमेरिकी सैनिकों की पहली रिपोर्ट जैसे ही अमेरिकन फोर्सेज ने द्वीपों पर कब्जा करना शुरू किया, रात में गश्त पर भेजे गए जवान ऐसी बातें बताने लगे जो सैन्य रिकॉर्ड में दर्ज करने योग्य नहीं मानी जाती थीं, पर फिर भी दर्ज हुई। एक सुरक्षित, वर्गीकृत, क्लासिफाइड दस्तावेज में अनेक सैनिकों ने बताया, घने जंगल में किसी के कदमों की आहट आती थी, पत्तियां नहीं हिलती थीं, पर झाड़ियों में आवाजें आती थीं। टॉर्च डालने पर किसी की परछाई दिखती थी, जैसे कोई सैनिक तैयार खड़ा हो। पहली बार ये रिपोर्टें सुनी गई तो कमांडर्स ने समझा छिपे हुए जापानी सैनिक होंगे, पर जब पहचान की कोशिश की गई तो परछाई गायब हो जाती, एकदम चुप, जैसे हवा बनकर मिट गई हो। एक गश्ती दल की सबसे डरावनी एनकाउंटर रिपोर्ट 1946 की एक रिपोर्ट आज भी सबसे ज्यादा चर्चित मानी जाती है। रात 2:30 बजे चांदनी मुश्किल से पेड़ों के बीच से निकल रही थी। एक अमेरिकी गश्ती दल पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। अचानक एक सैनिक ने पेड़ों के बीच कुछ देखा, वह चिल्लाया, फ्रीज। बाकी सैनिकों ने हथियार तान दिए। जो उन्होंने देखा, एक जापानी सैनिक पूरी सैन्य वर्दी में खड़ा था, हाथ में पुरानी राइफल, चेहरा भावहीन, अचल। सैनिक ने सोचा, शायद आखिरी बचे हुए जापानी में से एक है, पर कुछ अजीब था। उसके कपड़ों पर कोई मिट्टी नहीं थी, कोई घाव नहीं, कोई हिलचाल नहीं। जब अमेरिकी सैनिक धीरे धीरे पास आए, वह जापानी सैनिक थोड़ा सा मुड़ा और जंगल की अंधेरी गहराई की ओर चलना शुरू किया। कदमों की आवाज, लेकिन जमीन पर कोई निशान नहीं। सिपाहियों ने पीछा किया, पर कुछ ही कदम बाद वह सैनिक पेड़ों के बीच गायब हो गया। नीचे पड़ी मिट्टी पूरी तरह स्थिर थी, किसी के पैर रखने का एक भी निशान नहीं। ये रिपोर्ट क्लासिफाइड रखी गई, क्योंकि कोई इसका वैज्ञानिक कारण नहीं दे पाया। गुआम द्वीप,
आवाजें जिन्हें रिकॉर्ड किया गया 1950 के दशक में गुआम की एक सैन्य पोस्ट पर कुछ जवानों ने दावा किया कि रात में चलते हुए कई बार उन्हें आदेश सुनाई देते, जापानी भाषा में स्पष्ट, तेज, जैसे कोई कमांडर अपनी टुकड़ी को आदेश दे रहा हो। कई सैनिकों को शक था कि उनके दिमाग के साथ खेल हो रहा है, लेकिन जब एक टेक्नीशियन ने अपनी रेडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू रखी तो रिकॉर्डिंग में रात के सन्नाटे के बीच एक आवाज आई, मेनी सुज्यूम, आगे बढ़ो। आवाज किसी जवान की नहीं थी, स्वर पुराने सैनिक वाला था, कहीं दूर से, कहीं अंधेरे से। यूएस मिलिट्री ने इस रिकॉर्डिंग को दर्ज किया, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन दस्तावेजों में नोट है, सोर्स अननोन, नो ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्टेड। जापानी शोधकर्ताओं की जांच और स्वीकारोक्ति 1970 के दशक में जापान से कुछ आधिकारिक युद्ध इतिहासकार गुआम और सैपान गए। उनका उद्देश्य था जापानी सैनिकों के अवशेष खोजना और उन्हें उचित सम्मान देना, लेकिन जो उन्होंने बताया वह और भी डरावना था। एक इतिहासकार ने कहा, जंगल के बीच कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे के पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। दूसरे विशेषज्ञ ने कहा, हम फोटो ले रहे थे, लेकिन लगभग हर तस्वीर में एक अतिरिक्त धुंधली परछाई आती थी, जिसकी आकृति सैनिक जैसी लगती थी। इन बातों को औपचारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया, पर शोध दस्तावेजों में ऐसी गवाही मौजूद है जो बताती है कि कुछ आत्माएं अब भी गश्त कर रही हैं। सबसे बड़ा रहस्य, आत्माएं किसका इंतजार कर रही हैं? कई इतिहासकारों का मानना है, युद्ध अचानक खत्म हुआ। दूर दूर के द्वीपों पर लड़ रहे सैनिकों को समाचार देर से मिला। कई सैनिक मारे गए यह विश्वास किए बिना कि उनके देश ने हार मान ली है, इसलिए उनका अधूरा काम, युद्ध समाप्त मानना, कभी पूरा ही नहीं हुआ। यही वजह है यूरेई सैनिक अब भी वंचित आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, वह आदेश जो उनके कमांडर ने कभी नहीं दिया। जंग खत्म हुई, घर जाओ, जब तक उन्हें यह नहीं कहा जाता वह मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अंतिम बात जिसे अमेरिकी और जापानी दोनों सैनिकों ने माना, कई आधुनिक सैनिक जो इन द्वीपों पर तैनात रहे कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में सड़क पर चलने की तालबद्ध आवाज आती है, जैसे सैनिकों की टुकड़ी मार्च कर रही हो। आवाजें पास आती हैं, फिर धीरे धीरे बिना कोई आकार लिए गायब हो जाती हैं। किसी को पता नहीं ये किसकी आत्माएं हैं, लेकिन एक बात साफ है, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कुछ सैनिक अब भी ड्यूटी पर हैं। इतिहास कहता है कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं, पर सबके उत्तर नहीं मिलते। कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं, हवा की ठंडक में, जंगल के सन्नाटे में, या उस अंधेरे में जहां कोई आवाज नहीं होती, पर फिर भी कोई सुन रहा होता है। और अगर तुमने इन कहानियों की इस यात्रा में एक पल के लिए भी खामोशी को अलग तरीके से महसूस किया, तो शायद तुम भी अब उन लोगों में शामिल हो गए हो जो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आंखें दिखाती हैं। अगर तुम्हें यह अंधेरा पसंद आया, अगर तुम्हें लगा कि इन रहस्यों को और सुना जाना चाहिए, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अंधेरा भी तुम्हारी एक छोटी सी रोशनी की कद्र करता है। कमेंट में बताना कौन सा हिस्सा तुम्हारी रीढ़ तक सिहर गया। तुम्हारे एक शब्द से कहानियां सांस लेती हैं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी में हम फिर किसी ऐसे दरवाजे से गुजरेंगे जहां परछाइयां हमारे इंतजार में होंगी। शुभ रात्रि। और हाँ, अगर रात के सन्नाटे में तुम्हें कोई हल्की सी आहट सुनाई दे, तो समझना कि इतिहास अब भी जाग रहा है।